नमस्कार मित्रों, आज ये मेरे व्लॉग का दूसरा दिन है और आज मैं आपके लिए एक पुस्तक की रिकॉर्डिंग जिसमें बच्चों के शासक नहीं सहायक बने से कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स आपको दिए जा रहे हैं जिससे कि आप बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करें और अपने बच्चों को आप एक अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं, उनकी आदतों में कैसे हम सुधार ला सकते हैं और किस प्रकार से जिस प्रकार से आज माता पिता और बच्चों के बीच में जो दूरी बन रही है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसा दिया जा रहा है। कृपया आप उसको आगे देखें और नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की परवरिश पर जी। और खास तौर पर वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जी। बच्चों के शासक नहीं सहायक बने। हाँ, ये किताब तो हमारी बातचीत का आधार यही किताब रहेगी। ये भारतीय परिवारों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। बिल्कुल आम परिवारों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इस किताब से कुछ खास बातें, कुछ नुस्खे निकालें, कैसे हम बच्चों के शासक नहीं बल्कि सहायक बन सकते हैं। सही है, शासक और सहायक में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इसे। वंदनीय माताजी एक बहुत बुनियादी बात कहती हैं कि माँ बाप का काम सिर्फ खाना खिलाना, स्कूल भेजना ये सब ही नहीं है। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। असल काम है बच्चों में अच्छी आदतें डालना, उनके अंदर अच्छे गुण जगाना। बिल्कुल। वो कहती हैं कि ये पशुता को मनुष्यता में बदलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। और किताब इसी पर जोर देती है कि अनुशासन के नाम पर जो सख्ती होती है ना, हाँ, जैसे फौजी नियम। हाँ, फौजी नियम या फिर रौब दिखाना, मार पिटाई, ये सब बच्चों में विरोध पैदा करता है, कड़वाहट भर देता है। तो नतीजा उल्टा निकलता है। हाँ, वो सुधरने के बजाय ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो शासक बनने की कोशिश बेकार जाती है। ये बात भी बड़ी दिलचस्प लगी कि बच्चों को कुछ कहने का, आदेश देने का तरीका कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। वंदनीय माताजी कहती हैं कि जब बच्चा खेल रहा हो, पूरा मगन हो, तब उसे कुछ मत कहो। हाँ, उस वक्त वो सुनेगा भी नहीं। और आदेश भी ऐसे हो जो पॉजिटिव हो, ये करो, ये नहीं कि ये मत करो। बिल्कुल, नकारात्मक आदेशों से बचना चाहिए। और एक और बात कि बच्चों को पास बुलाकर आराम से कहो, दूर से चिल्लाने का वो असर नहीं होता। जी, पास बुलाकर कहने से वो जुड़ाव महसूस करते हैं, बात को गंभीरता से लेते हैं। अच्छा, इसी तरह किताब में नियमित दिनचर्या की बात भी है, रूटीन। हाँ, रूटीन बहुत जरूरी है, लेकिन थोपना नहीं है। बिल्कुल, थोपना नहीं है। बच्चों से बात करके शायद उनकी राय लेकर नियम बनाएं तो बेहतर। और सबसे जरूरी कि माँ बाप खुद उस रूटीन को फॉलो करें। हाँ, ये तो है। अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। सही बात है। और एक और चेतावनी है किताब में, बच्चों से झूठ बोलना। जैसे वो दवा पिलाने के लिए कह देते हैं, अरे ये तो मीठी गोली है। हाँ, ये होता है। इससे बच्चे का भरोसा टूटता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हुई बड़ी बातें। वंदनीय माताजी को छोटी छोटी आदतों पर भी ध्यान दिलाती है ना। जी बिल्कुल, रोजमर्रा की आदतें, जैसे वो बच्चे अंगूठा चूसते हैं या नाखून काटते हैं। हाँ, और इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना जरूरी है। किताब कहती है कि ये आदतें अक्सर किसी अंदरूनी बेचैनी का संकेत होती हैं, कोई डर, कोई असुरक्षा। तो डांटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, डांट डपट सजा ये सब बेकार है। जरूरत है धीरज की, प्यार से समझाने की, उस आदत के पीछे की वजह को समझने की। यहाँ भी सहायक बनना है, शासक नहीं। और पैसों के मामले में भी यही नजरिया है। हाँ, वो गोलक वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। बच्चों को पैसे की कीमत सिखाओ, फिजूल खर्ची से बचाओ, लेकिन उनके जमा पैसों पर उनका हक रहने दो। जी, ताकि वो जिम्मेदारी सीखें, अपना पैसा अपना फैसला। और घर का खाना खिलाना, बाहर की चीजों के नुकसान बताना। हाँ, या फिर अपने कपड़े सलीके से रखना, अलमारी ठीक करना, ये छोटी छोटी बातें हैं पर इनसे अच्छी आदतें बनती हैं। सही है। और इन सबके पीछे एक ही मूल बात है जो बार बार सामने आती है। क्या? कि बच्चे नकल करते हैं, अनुकरणशील होते हैं, वो वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। घर पहली पाठशाला है। बिल्कुल, और माता पिता पहले शिक्षक। वंदनीय माताजी साफ कहती हैं कि अगर घर में झगड़े होते हैं, माँ बाप का बर्ताव ठीक नहीं है, तो बच्चों को कितने भी उपदेश दे दो, कोई फायदा नहीं। बच्चों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना होगा। हमारा व्यवहार ही उनकी चरित्र की नींव है। तो संक्षेप में कहें, अगर बच्चों पर शासन नहीं करना, सहायक बनना है, तो मतलब क्या हुआ इसका? माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, सार यही है कि बच्चों के साथ जो रिश्ता है ना, वो धैर्य, समझदारी पर और आपसी सम्मान पर टिका होना चाहिए। हमें उनकी भावनाओं को समझना है, उनकी जरूरतों को जानना है, और सबसे जरूरी
उनके सामने एक अच्छा आदर्श बनना है। उन्हें खिलते हुए फूल की तरह समझना है। बिल्कुल। वंदनीय माताजी उन्हें खिलते हुए कुसुम मानती हैं, जिन्हें सख्ती से नहीं, प्यार और देखभाल से सींचना है। सहायक बनने का मतलब है उनके विकास में मदद करना, रुकावट नहीं बनना। बहुत खूब। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। वंदनीय माताजी का एक कथन है, प्रकृति शरीर देती है किंतु मनुष्य उसे व्यक्तित्व, मनुष्यता देता है। बहुत गहरी बात है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे अपने बच्चे की मनुष्यता को, उसके व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से संवारने में मदद मिले।